इस वक्त मैं हूं फरीदाबाद के उसी अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास जहां से कनेक्शन है दिल्ली ब्लास्ट का। ये जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है वो 76 एकड़ में फैला हुआ यूनिवर्सिटी है। ये इससे पहले मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर एंड हॉस्पिटल नहीं था, ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज था। ये जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है वो 76 एकड़ में फैला हुआ यूनिवर्सिटी है। वो कौन सी जगह है जहां पर एक्सप्लोसिव मिले थे, वो कौन सी जगह है जहां पर भारी संख्या में पुलिस को विस्फोटक मिले थे? यही वो कमरा है जहां पर विस्फोटक मिला था। शायद उनका आना जाना होता था, वो यहीं पर आराम करते थे, यही रेस्ट करते थे, तो शायद इसलिए भी रखा गया था या हीटर लगाकर छोड़ा हुआ है। इस वक्त मैं हूं फरीदाबाद के उसी अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास जहां से कनेक्शन है दिल्ली ब्लास्ट का। दरअसल दिल्ली ब्लास्ट का जो आरोपी है, जो संदिग्ध है डॉक्टर उमर, वो यहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर था। आपको सबसे पहले ये अल फलाह यूनिवर्सिटी के बारे में बता दें। दरअसल ये जो यूनिवर्सिटी थी इसकी शुरुआत इंजीनियरिंग कॉलेज से हुई थी, यानी ये पहले मेडिकल कॉलेज नहीं था, ये इंजीनियरिंग कॉलेज था। आप मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं कि अल फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर एंड हॉस्पिटल, ये इससे पहले मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर एंड हॉस्पिटल नहीं था, ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज था। ये जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है वो 76 एकड़ में फैला हुआ यूनिवर्सिटी है। 76 एकड़ में फैली ये यूनिवर्सिटी अल फलाह यूनिवर्सिटी, जहां पर अगर आप इसे बाहर से देखेंगे तो अंदर आप शायद जितना देख पाए उसमें आप ये देख सकते हैं कि इसका जो बाहर का कैंपस है वो खुद कितना बड़ा कैंपस है। दरअसल 1997 के आसपास ये जो यूनिवर्सिटी थी वो इंजीनियरिंग कॉलेज ये रहा। 1997 में 2014 में इसे पूर्ण यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था। ये अल फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर एंड हॉस्पिटल, इसके तार आतंकियों से जुड़े हैं। बताया गया है कि यहाँ पर जितने डॉक्टर्स पकड़े गए, यानी जो 8 पकड़े गए, उनमें से 3 जो डॉक्टर थे वो इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी के थे और वो डॉक्टर थे या फिर लैब टेक्नीशियन थे, इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन जो आरोपी, जो संदिग्ध था जिसने ये ब्लास्ट किया, डॉक्टर उमर, वो यहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर था। तो दिल्ली ब्लास्ट में जिस डॉक्टर मुजम्मिल का भी नाम सामने आ रहा है, उसे कुछ दिनों पहले गिरफ्तार भी किया गया। अल फलाह यूनिवर्सिटी से उसका कनेक्शन भी है। उसी डॉक्टर मुजम्मिल की निशानदेही पर यहाँ पे ये है फतेहपुर गांव, जहाँ पर ये एक मकान जहाँ कुछ एक्सप्लोसिव चीज़ें मिली थी और ये जो मकान है जो इमाम साहब का बताया जा रहा है, इमाम साहब के यहाँ किराए पर रह रहा था डॉक्टर मुजम्मिल। और अभी चल के देखते हैं, यही वो घर है जहाँ से पुलिस वालों को एक्सप्लोसिव मिले थे। प्रेस रिलीज़ के मुताबिक ये जो एक्सप्लोसिव था वो करीब 2500 किलो एक्सप्लोसिव यहाँ से बरामद हुआ था। डॉक्टर मुजम्मिल को जब पकड़ा गया तो उसकी निशानदेही पर उसने ये बताया था कि इस घर में बाकी के जो विस्फोटक चीज़ें हैं वो छुपाई गई थी, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट भी था। तो चलिए चल के देखते हैं, यही है वो घर। तो ये घर आप देख सकते हैं खाली है और ये इमाम साहब का घर है। इमाम साहब भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही हैं, लेकिन अभी ये जो घर है पूरी तरह से खाली है। यहीं पर एक्सप्लोसिव मिला था। अब वो कौन सी जगह है, वो कौन सी जगह है जहां पर एक्सप्लोसिव मिले थे, वो कौन सी जगह है जहां पर भारी संख्या में पुलिस को विस्फोटक मिले थे? वो एक कमरा है। चलिए उस कमरे को हम आपको दिखाते हैं। ये कमरा कितना बड़ा है, ये है वो कमरा, ध्यान से देखिएगा। यही वो कमरा है जहां पर विस्फोटक मिला था। डॉक्टर मुजम्मिल के निशानदेही पर यहाँ पर पुलिस ने रेकी की और यहाँ रेकी के बाद जब पुलिस ने यहाँ पर तलाशी ली, खंगाला, जांच किया तो पता चला कि यहाँ पर बहुत सारा एक्सप्लोसिव रखा हुआ था। इस कमरे का आप एरिया देखिए, बहुत छोटा कमरा है, बहुत बड़ा कमरा नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसे अलग तरीके से कमरे के इस हिस्से को इस्तेमाल किया जा रहा था। तो शायद इसे विस्फोटक रखने के लिए ही इस्तेमाल किया गया था। और ये है वो कमरा जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं। कितना बड़ा है ये एरिया, जो ये मकान है ये कितना बड़ा है, चलिए हम एक बार वो भी आपको दिखाते हैं। ये वो कमरा है जहाँ पर एक्सप्लोसिव सामान रखे गए थे, विस्फोटक रखे गए थे। अब हम दूसरे कमरे में चलते हैं।
शायद यहाँ पे कोई सोता था, क्योंकि यहाँ बिजली नहीं है तो दिक्कत होगी। ये पूरा कमरा खुला हुआ है। यहाँ पर बेड है, शायद उनका आना जाना होता था, वो यहीं पर आराम करते थे, यहीं रेस्ट करते थे, तो शायद इसलिए भी रखा गया था। यहाँ हीटर लगाकर छोड़ा हुआ है। शायद उन्होंने पूरा इंतज़ाम जो था उन्होंने किया हुआ था, इसे बिल्कुल एक घर की तरह बनाकर उन्होंने रखा था, किसी को पता नहीं था। और पता नहीं मुझे कि दीवारों पर यहाँ किसने क्या लिखा है, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ दीवार पे लिखी भी हुई हैं, फिर मिटाया गया है, फिर लिखा गया है, ये मुझे नहीं पता यहाँ क्या लिखा हुआ है, ना दिख रहा है यहाँ पर लिखा हुआ। लेकिन एक एक करके बारीकी से अगर मैं इस पूरे कमरे को देखूँ तो ये जो कमरा है काफ़ी बड़ा कमरा भी है, और कुछ चीज़ें यहाँ मिली हैं, जैसे पानी भर के कुछ बाल्टियों में रखा गया हुआ था, और इसके साथ ही और भी कुछ चीज़ें जो हम देख सकते हैं। यहाँ पर ये एक हॉल जैसा स्पेस है, मुझे लगता है इस हॉल वाले स्पेस में यहाँ पे एक चारपाई डाली हुई है, एक और कमरा भी है। तो शायद जब वो किराए पे यहाँ था और उसने ये सामान रखा था, तो ये ज़्यादातर उस कमरे का यूज़ करता था जहाँ बिस्तर लगा हुआ था और जहाँ पर विस्फोटक रखे गए थे, वो कमरा था। तो ये वाला जो कमरा है ये बिल्कुल खाली है। यहाँ पर भी दीवारों पे कुछ लिखा हुआ है, ये नहीं पता कि ये उन लोगों ने लिखा है या फिर यहाँ जो बच्चे हैं वो लिख कर चले जाते हैं। लेकिन ये वो घर है जहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि यहीं पर डॉक्टर मुजम्मिल ने अपना सारा सामान जो है वो छुपा कर रखा था, जो एक्सप्लोसिव्स थे वो छुपा कर रखे गए थे। आइए अब आपको एक और जगह दिखाते हैं। ये पूरा हॉल स्पेस है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है अगर मैं देखने की कोशिश करूं। लेकिन आपको बता दें, पुलिस ने जब यहाँ छापा मारा तो पुलिस को यहाँ पर विस्फोटक बरामद हुए थे बड़ी संख्या में। प्रेस रिलीज के मुताबिक पुलिस को जो कुल विस्फोटक हैं वो 2500 किलो के आसपास पुलिस को ये विस्फोटक बरामद हुए थे। दिल्ली ब्लास्ट से दरअसल डॉक्टर मुजम्मिल का कनेक्शन है, और यही कहा जा रहा है क्योंकि जो डॉक्टर उमर जिस गाड़ी को चला रहा था, Hyundai i20 को, उस गाड़ी को चलाने वाला जो डॉक्टर उमर था वो उसी ब्लास्ट में मारा गया, क्योंकि वही जल्दीबाजी में वहाँ से जा रहा था। और जिसके बाद पुलिस को ये पता चला कि डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल ये सब इंटरकनेक्टेड हैं, और डॉक्टर उमर का भी जो कनेक्शन है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी से है। फरीदाबाद का धौज इलाका, यहाँ से ठीक 500 मीटर दूर पर है अल फलाह यूनिवर्सिटी। ये जो मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये जो बिल्डिंग है इसमें डॉक्टर मुजम्मिल रह रहा था। यहाँ पर वो रह रहा था। 26 नंबर वाला कमरा आप आसानी से देख सकते हैं, ये 26 नंबर वाले कमरे में वो यहाँ रह रहा था। चूँकि अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही वो काम करता था, डॉक्टर था वहाँ पर, असिस्टेंट प्रोफेसर भी कहा जा रहा है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि वो टेक्नीशियन था, लेकिन उसका पूरा नाम डॉक्टर मुजम्मिल है। वो इसी 26 नंबर वाले रूम में रह रहा था। ये पूरा लॉज है दरअसल, और ये जो लॉज है उसमें 26 नंबर वाला ये जो कमरा है, ये इस कमरे में रह रहा था। ये जो मकान है किसी मद्रासी नाम के शख्स का ये मकान है, और इस मकान में बाहर ताला लगा हुआ है। जब से ये घटना घटी है, जो ओनर है इस मकान के वो नहीं है यहाँ पर, वो बात भी नहीं करना चाहते, और यहीं पर मुजम्मिल रह रहा था। 26 नंबर वाले कमरे में रह रहा था। यहीं पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। फिर यहाँ पर 350 किलो के आसपास अमोनियम नाइट्रेट मिला इस कमरे से, 26 नंबर वाले कमरे से। उसके बाद पुलिस ने जब उसे पकड़ा तो उसकी निशानदेही पर ही जो आगे गांव है फतेहपुर तगा वाला, उसने जो निशानदेही दी, उसने जो बताया, उसके मुताबिक जब पुलिस पहुंची फतेहपुर तगा वाले मकान में तो वहां पर पुलिस को 2563 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिलता है कमरे में। यहाँ पर वो रह रहा था मुजम्मिल, और यहाँ से ठीक 500 मीटर की दूरी पर है अल फलाह यूनिवर्सिटी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।